अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड इस वक्त 1751 के आसपास चल रहा है और कल के गेन को हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। कल यूएस बॉन्ड यील्ड्स और यूएस डॉलर में सेलिंग आई बिकॉज जितने स्ट्रॉन्ग नंबर एक्सपेक्टेड थे इन्फ्लेशन के, वो नंबर उतने स्ट्रॉन्ग नहीं आए। अगर हम सीपीआई को देखें तो उसने फोरकास्ट को मीट किया। मंथली बेसिस पर 0.5% की फोरकास्ट थी, 0.5% ही आए। और एनुअल बेसिस पर 5.4% की फोरकास्ट थी और 5.4% ही आए। लेकिन दूसरी साइड पर जो यूएस के कोर इन्फ्लेशन नंबर्स थे वो स्लाइटली कम हुए। उनकी फोरकास्ट थी 0.4%, नंबर आए 0.3%, जबकि प्रीवियस 0.9% थे। और इसी तरह एनुअल बेसिस पर फोरकास्ट थी 4.3% और नंबर 4.3% ही आए। लेकिन प्रीवियस जो थे वो 4.5% थे। तो इन नंबर को आप मॉडरेट नंबर कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो फिर भी ये नंबर स्ट्रॉन्ग साइड पर है। दूसरी तरफ फेड मेंबरान हमें बड़े क्लियरली ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रोग्रेस हैज बीन मेड, सो टेपरिंग शुड बी अनाउंस्ड। यानी कि अगर आप कल जिन फेड मेंबरान की स्पीच थी उनको अगर आप देखें तो सबकी टून ही हाकिश थी। तो इसलिए ये जो हाकिश टून है फेड मेंबरान की, ये गोल्ड के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। अब ये जो कल रिकवरी आई है गोल्ड में, तो ये मैंने कल आपको बताया था चार्ट पर, अभी मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा कि ये गोल्ड में करेक्शन आनी चाहिए थी। इसको आप करेक्शन भी कह सकते हैं, उसके साथ आप शॉर्ट कवरिंग और प्रॉफिट टेकिंग भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आने वाले जो सेशंस हैं नेक्स्ट डेज में, उनमें मजीद जो है वो शॉर्ट्स ऐड हो सकते हैं और सेलिंग प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। बहरहाल ये चीज़ें तो फंडामेंटल चीज़ें थी। हम चलते हैं चार्ट पर और टेक्निकली देखते हैं, क्योंकि हमने चार्ट के मुताबिक चलना है। जैसे हमें चार्ट कहेगा हम वैसे ही चलेंगे। तो चार्ट पर चलने से पहले आज के इम्पोर्टेंट डाटा देख लेते हैं। आज के इम्पोर्टेंट डाटा जो है वो शाम 5:30 पर यूएस के हैं। उनमें पीपीआई और कोर पीपीआई नंबर्स हैं और उसके साथ इनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं। तो इन नंबर्स को आप ज़रा क्लोजली वॉच कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं चार्ट पर। तो सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देखते हैं जी। डॉलर इंडेक्स इस वक्त 9287 के आसपास चल रहा है। इमीडिएट सपोर्ट जो उसकी है वो 9280 की है। अगर उसको ब्रेक करता है तो दोबारा से वो 9260 और 9240 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर उसका अपर साइड पर अगर हम देखें तो 93 का लेवल है। इसको अगर ब्रेक करता है तो दोबारा से वो 9320, 9230 और 9243 तक जा सकता है। अब हम चलते हैं जी यूएस की बॉन्ड यील्ड्स पर। ये है जी यूएस की बॉन्ड यील्ड्स, इस वक्त 1.3470 के आसपास चल रही हैं। कल अगर आपको याद हो तो कल ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये इस तरह ये ठीक है। तो ये कल कैंडल चल रही थी, ये चल रही थी कैंडल। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एग्जैक्टली उसने अपने उसी सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया है दोबारा से, और फिलहाल 3470 के आसपास चल रही है। तो ये एक मेरा व्यू था। अभी तक हमारा व्यू चल सकता है जब तक हमारी ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होती। ये एक फिर अच्छा एक हेल्थी सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर हम हमारा व्यू नेगेटिव था बॉन्ड यील्ड्स पर, यहाँ पर पॉजिटिव था, और अब भी हमारा व्यू बॉन्ड यील्ड पर पॉजिटिव है। अब हम चलते हैं जी गोल्ड चार्ट पर। तो ये है जी गोल्ड चार्ट मेरे सामने, ये कल का ही चार्ट है। ये चीज़ मैंने कल आपके साथ डिस्कस की थी। मैंने आपको कहा था कि गोल्ड में करेक्शन पड़ी है, इसको दोबारा से आकर अपने इस लेवल को टेस्ट करना चाहिए। ये वाले लेवल मैंने आपको चार्ट पर कल दिखाए भी थे और ये लेवल समझाए भी थे। ठीक है जी। तो इसी तरह होता है कि आप लोग यहाँ पर सेलिंग करके बैठ गए होंगे ये चीज़ें, लेकिन सेलिंग बनती यहाँ पर है। ये जो एंट्रीज होती हैं ये बड़ी शानदार एंट्रीज होती हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो पहले मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ जो लोग सेलिंग में बैठे हैं वो 1760 एरिया का वेट कर सकते हैं। अगर 1760 ब्रेक करता है तो उनको फिर एग्जैक्ट करना होगा या हेज में जाना पड़ेगा। ठीक है जी। जब तक 1760 ब्रेक नहीं करता तब तक वो होपफुल रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं जी आज की। यहाँ पर मैं आपको
दोनों साइड की ट्रेड दूंगा। तो याद रखिएगा कि ट्रेड दोनों साइड की होती है, मार्केट ने एक साइड पर तो जाना नहीं होता, क्योंकि ये लेवल बड़े ज़बरदस्त लेवल होते हैं और इसमें बड़ा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है जी, सबसे पहले हमारा ये एरिया है 1755 से लेकर 1760 तक। ठीक है जी। तो इस एरिया में क्या होगा, इस एरिया में हम सेलिंग की पोजीशन ही लेंगे जब तक इसके नीचे रहता है, और स्टॉप लॉस हम लगा देंगे 100 से 150 200 पिप का आप स्टॉप लॉस कह सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ आप अगर आप 100 150 पिप का स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो आपको रिवार्ड अगर यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होती है 1760 के आसपास, तो याद रखिएगा कि दोबारा से ये 1700 और इवन 1680 तक जाएंगी। यानी कि अगर आप देखें 60 से लेकर 80 तक 800 पिप है प्रॉफिट। ठीक है जी। यानी कि रिस्क एंड रिवार्ड रेशो आपने देखेंगे बड़ी ज़बरदस्त है। ठीक है। तो पहला तो हमारा यही है कि हम सेलिंग में ही रहेंगे, जब तक ये 1760 के नीचे रहेगा हम सेलिंग की पोजीशन ही लेंगे। ठीक हो गया। और विद स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस के बगैर आपने नहीं लेना। अगर यहाँ से मार्केट इसको लेवल को ब्रेक कर लेती है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा, ये जो यहाँ हो रहा है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर ये, यानी कि जहाँ से मार्केट ब्रेक करेगी यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, हम निकल जाएंगे। स्टॉप लॉस हमने लगाया इसलिए है कि वो हमको मार्केट से निकाल दे। ठीक है। ये देखिए यहाँ से उसने ब्रेक किया 1760 को, गया यहाँ पर तकरीबन 1800 के आसपास के हाई बनाए, दोबारा से आके उसने लेवल को टेस्ट किया, फिर ऊपर गया। अगर आप देखें तो 1900 के ऊपर के उसने हाई बनाए। तो यही सेम चीज़ फिर यहाँ होगी, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं। जब वापस आएगा वो इस लेवल को टेस्ट करने को, हम दोबारा यहाँ पर फिर बाय करेंगे, और फिर हमारा तकरीबन अगर आप यहाँ देखें ये लेवल भी अगर आप लें तो यहाँ पर भी आपको 700-800 पिप का प्रॉफिट है। यानी कि दोनों साइड पर आपको यहाँ पर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। रिस्क अगर आप कम है, रिस्क तो आपने लेना ही है, स्टॉप लॉस तो लेना ही है। अक्सर ऐसा लोग होता है कि लोग दोनों साइड की, इस एरिया, ये जो एरिया है बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, तो वो दोनों साइड की ट्रेड ले लेती हैं। जिस साइड पर ट्रेड निकलती है दूसरी साइड का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो एंड ऑफ द डे वो फिर भी प्रॉफिट में रहते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है, ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है ये आप देख सकते हैं कि सेम वैसा हुआ है कि नहीं। यहाँ पर वो आया, इसको ये देखें यहाँ, ये ठीक है जी। अब दोबारा वो इस लेवल को रीटेस्ट करेगा और उसके बाद डाउन। ठीक है जी। अगर ब्रेक करेगा तो फिर हम उसकी भी मैंने आपको यानी कि ट्रेड बता दी है। तो चीज़ें सिंपल हैं, एज सिंपल एज ही रखें आप। ठीक है जी। तो ये बड़ी अच्छी ट्रेड होगी, इसको आप ज़रूर फॉलो करें विद स्टॉप लॉस। ठीक है, ये आपने बात ज़हन में रखनी ही रखनी है। तो ये मेरा व्यू मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, आपको चार्ट पर नज़र आ रहा है। तो अब हम आज की बात करते हैं, इंट्राडे की बात करते हैं। मेरे ख्याल में बड़ी क्लियरली मैंने चीज़ें बताई हैं, अब आप गलती नहीं होनी चाहिए। इस एरिया से आप बड़ा अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो मैं खुद भी जो आपको बता रहा हूँ मैं वही करता हूँ, ये नहीं कि मैं कुछ और पोजीशन लूँ। तो ये जो है जी, आज की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड में, वो यही एरिया जो मैंने आपको दिखाया है 1758-60 का। ठीक है जी। 1755 से 1760 के एरिया भी कह सकते हैं। तो टुडे आवर रेजिस्टेंस इज 7058-60। इफ गोल्ड ब्रेक 70-60, then gold up to 70-64, 70-70, 75 और इवन 70-80, 85। दूसरी साइड पर आज जो हमारी सपोर्ट रहेगी गोल्ड में वो रहेगी जी 70-29। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट है गोल्ड में वो रहेगी आज 1729 की। अगर गोल्ड 70-29 ब्रेक करता है तो दोबारा से गोल्ड 70-20, 70-10, 1700 और 1680 तक जा सकता है। ट्रेंड फिलहाल गोल्ड का पॉजिटिव है, तो उस लिहाज से पोजीशन लीजिएगा। अब पोजीशन तो मैंने आपको बड़ी क्लियरली बता दी है, तो उस लिहाज से पोजीशन लीजिएगा। ये बड़े अच्छे लेवल होते हैं। अगर आप मेरे साथ हैं तो अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा बात को लंबी हो जाएगी, तो इस एरिया में जब था गोल्ड यहाँ, अगर आपको याद हो तो यहाँ भी यही चीज़ हमने की थी और तकरीबन हमने 800 पिप का ही प्रॉफिट लिया था। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं जी, इन दोनों चीज़ों का आपने जहन में रखना है। डिस्क्रिप्शन में मैं इंट्राडे के लेवल लिख दूंगा, वो आपने देख लेने हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।